हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्स, ये लिब्रे ऑफिस कैल्स है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल जो है उसमें प्रैक्टिकल वर्क और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में, और यहाँ जो है लिब्रे ऑफिस कैल्स, और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है और किस प्रकार के अगर क्वेश्चन एक्सेल के उठाया भी जा रहा है तो कैसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो चीज आज आपको हम बताएंगे और दोनों में अंतर क्या वो भी बताएंगे। तो देखिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एक्सेल पढ़ते हैं तो एक्सेल में ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या होता है, टैब होता है। इसको हम फुल स्क्रीन करके दिखा रहे हैं आपको। इन सबको टैब बुलाए जाते हैं, ये जितने हैं टैब होते हैं। और ये जो है इसको कॉलम बुलाया जाता है, इसको रो बुलाया जाता है, और प्रत्येक जो छोटे छोटे खाने इसको सेल बुलाया जाता है। और ये जो है जहां लिखते हैं वर्ड में क्या बोलते थे हम, कर्सर, और इसमें क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। और ये जो रिकॉर्ड रखे हैं इस पेज को अगर जूम इन करना है तो कंट्रोल बटन दबाकर माउस का स्क्रॉल की दबाएंगे तो देखिए पेज क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है, छोटा हो रहा है पेज। और अगर बड़ा करना है तो पेज आप देखिए कंट्रोल बटन दबाकर और स्क्रॉल की दबाएंगे तो जूम आउट हो रहा है। यही मैक्सिमम कितना है एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जूम परसेंटेज मैक्सिमम कितना, 400, और मिनिमम कितना है, तो मिनिमम देखिए 10 है। अब बाय डिफॉल्ट कितने पे वर्क करते हैं, 100 पे। तो ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का एक्सेल। और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .xls और x, ये इसका एक्सटेंशन नेम है। कैल्स का एक्सटेंशन नेम पूछता है तो .ods है एक्सटेंशन नेम। राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या था, odt था। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्स का एक्सटेंशन नेम क्या है, ods है। लिब्रे ऑफिस कैल्स के फाउंडर कौन है, मार्को बोरिस है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो उनके हैं, तो अगर ऑफिस में वर्ड पूछ रहा है, एक्सेल पूछ रहा है या पावर पॉइंट पूछ रहा है तो उसके क्या कौन है, बिल गेट्स है। और इसमें देखिए कॉलम की संख्या कुल कितनी है, हम कंट्रोल डाउन एरो कर रहे हैं। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बता रहे हैं आपको एक्सेल में। तो कॉलम की संख्या जो है रो की 10,48,576 है। फिर कंट्रोल होम कर देंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो कर रहे हैं तो देखिए अंतिम जो कॉलम आपका रो बताएं 10,48,576। हाँ, कॉलम जो है संख्या में पूछेगा तो 16,384, और वर्ड में पूछ रहा है तो XF दिए कॉलम की संख्या। फिर कंट्रोल होम कर दिए, फर्स्ट वर्ड पे आ गए। अब इसमें बाय डिफॉल्ट देखिए इसमें जो ये ऑफिस 2013 है तो इसमें सीट बाय डिफॉल्ट एक ही है, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो सीट यहाँ देखिए इंसर्ट हो रहा है। और सेकेंड सीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन है। अब प्रीवियस आने के लिए पेज अप है, कंट्रोल पेज डाउन। नेक्स्ट पे जाने के लिए, प्रीवियस आने के लिए पेज अप कंट्रोल के साथ। अब पेज के राइट साइड जाना है तो अल्ट पेज डाउन है, ये राइट जा रहे हैं। अल्ट पेज अप करेंगे तो राइट से फिर लेफ्ट आ जा रहा है। कंट्रोल F9 करेंगे तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा, और फिर कंट्रोल F10 कर देंगे तो एक्सेल मैक्सिमाइज हो जाएगा। जो आपका एक्सेल है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक सेल में एक्टिव करना है, एक सेल के अंदर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं हम माही, और माही के आगे महिमा बनाना है तो देखिए जैसे MA और लिखना चाहते हैं तो जैसे हम दबाएंगे M, पूरा वर्ड ही गायब हो गया, या M नाम से कोई नीचे वर्ड है तो आ गया। तो हमें चाहिए क्या था, हमें इसमें महिमा चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F2 प्रेस कर देंगे। फंक्शन की F2 प्रेस करिएगा तो देखिए एक सेल के अंदर कर्सर आ गया। अब रीमा पटेल लिखना चाहते हैं, F2 प्रेस कर दिए, अब पटेल लिख दे रहे हैं, ये हो गया। रोहित कुमार लिखना चाहते हैं, F2 प्रेस कर दिए, कुमार लिख दिए। तो ये आपका कौन सा वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल है। आप कंट्रोल होम करेंगे तो सेल पॉइंटर फर्स्ट वर्ड पे जाएगा, कंट्रोल इंड करेंगे तो सेल पॉइंटर लास्ट वर्ड पे जाएगा। लेकिन यहाँ तक पेज सेव कर दिए इसलिए वहां गया। कंट्रोल प्लस एरो की से जितना मैटर है
उतना राउंड लग रहा है। कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो अंतिम रो पे चले जाएंगे, कंट्रोल होम कर देंगे फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे, और कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे। कॉलम की संख्या 16,384, कंट्रोल होम कर देंगे फर्स्ट पे आ गए। तो ये क्या है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल है। अब हम आपको कैल्स के बारे में बताएंगे। ये आपका लिब्रे ऑफिस का कैल्स है। कैल्स को पेज बड़ा कर दे रहे हैं, और इसमें देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्स है इसका एक्सटेंशन नेम यहाँ दिख रहा है ओडीएस। ओडीएस है, और इसमें मीनू की संख्या देख लीजिए टोटल 11 है। और यहाँ देखिए इस वाले बार को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, और इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार। ये जो है इसको फॉर्मेटिंग बार बोला जाता है। और ये भी देखिए रो और कॉलम में विभाजित है। इसको कॉलम बोला जाता है, इसको रो बोला जाता है। अब प्रत्येक जो छोटे छोटे खाने इसको सेल बोला जाता है, और ये जो है इसको सेल पॉइंटर बोला जाता है। और इसमें बाय डिफॉल्ट कितना सीट हो रहा है, केवल 1 प्रदर्शित हो रहा है। अब कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो हम अंतिम रो पे जाएंगे। इसमें भी रो की संख्या उतना ही है जितना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, 10,48,576। फिर कंट्रोल होम कर दिए फर्स्ट पे आ गए। उसके बाद कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो अंतिम कॉलम पे जा रहे हैं। अब उसमें क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अंतिम यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, ये आपका है। अब हम जा रहे हैं कंट्रोल, यहाँ देखिए XFD है, और इसमें क्या है AMJ है। अंतिम कॉलम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में XFD है और इसमें AMJ है। और फिर कंट्रोल होम कर दिए तो फिर फर्स्ट पे आ गए। सारा नोट कर लीजिएगा। और संख्या पूछेगा कि कॉलम की संख्या लिब्रे ऑफिस में कैल्स जो है इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो 1024 है। उसके बाद सीट इसमें और बढ़ाना है तो यहाँ सीट में जाएंगे, और यहाँ देखिए दिया इंसर्ट सीट। अब उसके बाद ये भी दे रहा है आपको कि रिकॉर्ड जो आपका सीट चाहिए वो किधर चाहिए। आफ्टर करंट जो रिकॉर्ड रखे उसके पहले चाहिए उसके बाद चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं आफ्टर करंट सीट, एक जो सीट है उसके बाद चाहिए। तो हम यहाँ से कितना सीट चाहिए उतना सीट आप लिख दीजिए, 5 लिख दे रहे हैं, ओके कर दिए। देखिए आपके पास 5 सीट आ गया। ये पूछेगा मैक्सिमम आप कितना सीट बना सकते हैं, तो 10,000। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप 255 सीट बना सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस में 10,000 सीट इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जैसे हम यहाँ लिखे हैं सिपा, इसी के आगे इब्राहिमाबाद लाना चाहते हैं तो F2 प्रेस कर देंगे और इब्राहिमाबाद लिख देंगे। ये हो गया इब्राहिमाबाद, सिपा इब्राहिमाबाद। अब देखिए सिपा इब्राहिमाबाद इसमें छिपा है और यहाँ दिख रहा है। ये बार को क्या बोला जाता है, फॉर्मूला बार बोला जाता है, इनपुट लाइन भी बोला जाता है। और ये जो दिख रहा है नेम बॉक्स, अब ये पूछता है क्वेश्चन में कि नेम बॉक्स जितना भी एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उसका कोई एड्रेस कहीं दिखता है पता, तो यहाँ देखिए इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। और यहाँ आप दिख रहा है कि कितना आप कॉलम और कितना सिलेक्ट किए हैं नेम बॉक्स में। इसको पूछता है कहाँ स्थित है ये, और इसे फॉन्ट कौन सा प्रदर्शित होता है, लिब्रेशन सेंस। और इसका मैक्सिमम लिब्रे में आपका पेज का मिनिमम कितना है 20 है, और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है, तो मैक्सिमम जो आपका है मैक्सिमम 400 है, इसमें भी 400 है। अब बाय डिफॉल्ट वर्क कितने पे करते हैं, तो 100 पे करते हैं। तो ये आपका क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्स है। ये छोटे छोटे खाने इनको भी इसमें भी सेल बोला जाता है। और ये जो आपका है यहाँ साइड बार, जैसे माइक्रोल होम करेंगे तो सेल पॉइंटर फर्स्ट वर्ड, कंट्रोल इंड करेंगे तो सेल पॉइंटर लास्ट वर्ड, और कंट्रोल प्लस एरो की से जितना मैटर उतना राउंड लग रहा है। कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो अंतिम रो पे जाएंगे, फिर कंट्रोल होम कर दिए फर्स्ट पे आ गए। कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो अंतिम कॉलम पे जाएंगे, कंट्रोल होम कर दिए फिर फर्स्ट पे आ गए। तो ये तो आपका हो गया।
उसके बाद इसमें सेकेंड सीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, सेम प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस में भी, और कंट्रोल पेज अप तो प्रीवियस आएंगे। अब पेज के राइट जाना है तो अल्ट पेज डाउन, राइट से लेफ्ट आना, अल्ट पेज अप, सेम दोनों में है। उसके बाद देखिए इसमें जो वर्ड छिपा है आपका, उसको पूरा वर्ड देखना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ कॉलम वाइड में जाएंगे। अब यहाँ देखिए हम कर दे रहे हैं वाइड, वाइड में जाकर कितना है 2 पॉइंट, इसको और बढ़ा दे रहे हैं। अगर हम 3 पॉइंट कर दे रहे हैं तो देखिए आपकी कॉलम की जो वाइड है वो बढ़ गई इतना। अगर हम तो ये तो था कॉलम और रो की हाइट और वाइड, फिर इसको एक्स्ट्रा स्पेस है तो अब यहां से पकड़कर भी करेंगे तो कॉलम को जितना चाहिए स्पेस उतना ही ले लेंगे हम। देखिए हो गया, यहाँ आपका छिप रहा है तो इसको पकड़कर आप ऐसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉलम का वाइड चौड़ा कर दे रहे हैं तो देखिए हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो देखिए कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो कॉलम इंसर्ट हो रहा है, और जितना आप इंसर्ट कराएं उन सारे को डिलीट मारना है तो एक ही बार सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल माइनस कर दीजिए। यही कॉलम इंसर्ट किस मेन्यू में पाया जा रहा है तो सीट में। यहाँ देखिए इंसर्ट कॉलम, ये भी पूछेगा बिफोर चाहिए कि आफ्टर, तो बिफोर चुनेंगे तो उसके पहले आएगा, और नहीं चाहिए तो इसी सीट में जाइए और डिलीट कॉलम, खत्म हो गया। अब रो भी इंसर्ट करना है तो जितना रो चाहिए इधर सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस करेंगे तभी रो इंसर्ट होगा, या सीट में जाकर रो कर दे रहे हैं इंसर्ट रो, देखिए अब उसके ऊपर आया। और नहीं चाहिए तो फिर इसी सीट में जाइए, डिलीट में जाइए, डिलीट रो, ये हो गया। उसके बाद करेंट डेट लाना है। करेंट डेट लाने का शॉर्टकट क्या है तो कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन, करेंट डेट आया। और टाइम लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, टाइम आ गया। इक्वल नाउ करेंगे NOW ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो इससे क्या आएगा डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब एक सेल के अंदर उसकी वाइड कम है तो कोई भी संख्या जो है इस प्रकार हैश के समान दिखने लगता है, तो इस कॉलम की वाइड आप चौड़ा कर दीजिएगा तो देखिए दिखने लगा, पूरा दिख रहा है। तो एक सेल के अंदर जब कोई नंबर छिपा रहता है तो हैश के समान दिखता है। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि एक सेल के अंदर कोई जब आप वर्ड लिखते हैं तो किस साइड से प्रदर्शित होता है तो लेफ्ट से, और कोई संख्या लिखते हैं तो राइट से। तो संख्या लिखे हैं तो राइट से और वर्ड लिखे हैं तो लेफ्ट से। अगर आप इक्वल टुडे लिख दे रहे हैं TODAY, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगा दें तो आज का केवल दिनांक दिखाएगा, आज का केवल दिनांक दिखेगा। नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट की दबा दीजिए, खत्म। तो क्या क्या बता दिए, कंट्रोल होम, कंट्रोल इन, मैटर का राउंड लगाना, सीट बदलना, पेज के राइट जाना, राइट से लेफ्ट आना, पेज का जूम परसेंटेज, मिनिमम मैक्सिमम दोनों स्टेप हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार को आप ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ व्यू में जाएंगे तो यहाँ देखिए दिया फॉर्मूला बार, हटा दिए, हट गया। अब इसको वापस लाना तो इसी व्यू में जाएंगे, फॉर्मूला बार ला दिए, आ गया। फिर इसी व्यू के अंदर देखिए स्टेटस बार भी दिख रहा है, और ये आप कर दीजिएगा स्टेटस बार पर क्लिक कर दीजिएगा तो जब आपको नीचे जो स्टेटस बार दिख रहा था वो हट गया है। फिर वापस लाना है तो इसी व्यू में जाएंगे, स्टेटस बार पर हम लगा दे रहे हैं तो देखिए वापस आ गया। उसके बाद फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन है, जो राइटर में ऑप्शन थे वही सारे ऑप्शन इसमें भी है। टेम्पलेट की शॉर्टकट वही है, सेव एज टेम्पलेट का शिफ्ट F11 है। उसके बाद एडिट का भी सब सेम ही है, लेकिन एक तो इसमें कुछ अलग है। अब जैसे देखिए पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस L प्लस C प्लस V, पेस्ट एंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। अब पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल शिफ्ट V है। अब एक तो कॉलम आपको अगर सिलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और स्पेस। एक तो कॉलम सिलेक्ट हुआ और केवल एक रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट और स्पेस से एक रो केवल सिलेक्ट होगा। ये भी नोट कर लीजिए किस मेन्यू में है, तो एडिट में देखिए जा रहे हैं तो यहाँ दिखा रहा है सेलेक्ट ऑल,
कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल और शिफ्ट और स्पेस दबाइएगा तो पूरा आपका सीटी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट किस मेन्यू में है? एडिट में है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जो हम अभी करके दिखाए हैं, सेलेक्ट ऑल सीट, इस पर से होगा। सेलेक्ट वन यहाँ से होगा। सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, कंट्रोल पेज डाउन जो भी हम करके दिखाए हैं। प्रीवियस कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, और कंट्रोल पेज अप से भी जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप से डाउन से नेक्स्ट भी जाते हैं, और प्रीवियस आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पेज अप। उसके बाद रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस, और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस। सेलेक्ट डाटा एरिया, केवल जितना डाटा लिखे उसको बस आपको सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल का यूज कर लीजिए, जितना डाटा आपका देखिए बस डाटा सिलेक्ट हुआ। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। बस जितना आपके पास रिकॉर्ड है उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल और मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल है उसको लगा लीजिए, चुन लीजिए, आ गया। उसके बाद फिर एडिट में जा रहे हैं, और यहाँ देखिए फाइंड रिप्लेस, सेम वही प्रोसेस है। सेल एडिट मोड, अभी हम आपको करके दिखाएं एक सेल में एक्टिव करने के लिए एडिट मोड। एडिट मोड कंट्रोल शिफ्ट एम है। अब व्यू में जा रहे हैं तो व्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब पेज ब्रेक हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, टूल बार हो गया। वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो जो भी जैसे नंबर आपका देखिए हाईलाइट हो गया, तो अगर कोई फॉर्मूला लिखे रहेंगे तो इसको वो हाईलाइट कर देगा। देखिए फॉर्मूलास लाए तो ये हाईलाइट कर दिया। नहीं चाहिए हमें तो इस वैल्यू में जाइए और इस पर हटा दीजिए, देखिए हट गया। जो भी फॉर्मूला लिख के लाएंगे उसको वो हाईलाइट कर देगा। नंबर है तो वर्ड को नहीं करेगा, केवल नंबर को करेगा। फिर इसी व्यू में जा रहे हैं, आया देखिए दिया है स्प्लिट विंडो, फ्रीज रो एंड कॉलम, फ्रीज सेल, साइड बार का शॉर्टकट कंट्रोल F5, स्टाइल का F1, F11 सॉरी, नेविगेटर का F5, डाटा सोर्स का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस C प्लस F4। फुल स्क्रीन का आपका फुल स्क्रीन इस प्रकार दिखेगा, स्केप बटन दबा दीजिए, बाहर हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए इंसर्ट में जा रहे हैं तो इंसर्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। चार्ट इंसर्ट करना है, पाइवट टेबल है, ये जितने भी CCC वालों के लिए हम बता रहे हैं सब। और बेसिक चीज कमेंट इंसर्ट करने का कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, इसके हाइपरलिंक का शॉर्टकट है कंट्रोल के, डाटा का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, डेट का कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, टाइम का कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। हेडर फुटर किस मेन्यू में? इंसर्ट में, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट में, फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट में। उसके बाद देखिए फॉर्मेट में जा रहे हैं, फॉर्मेट में जो आपको राइटर में काम हुआ था कुछ राइटर के फॉर्मूले जैसे टेक्स्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद नंबर फॉर्मेट, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल के लिए कंट्रोल शिफ्ट 6 है, नंबर लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 1 है, परसेंटेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट, अब यहाँ हम इस पर सेल पॉइंटर रखे हैं, इस पर रखकर कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस कर देंगे तो देखिए परसेंटेज में हो गया। तो ये चीज कहाँ जाके मिल रहा है आपको? फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में जा रहा है। करेंसी के लिए पूरा एक नोटबुक लेकर नोट कर लीजिए आप लोग। डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 है, टाइम का साइंटिफिक के लिए कंट्रोल शिफ्ट 2 है, थाउजेंड सेपरेटर के लिए ये है। उसके बाद क्लोज फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट सेल कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 1 देखिए सेल आ जा रहा है। और इसमें जाकर कोई भी नंबर को जिस फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, परसेंटेज में, करेंसी में, डेट में, जो आपको उसमें हम जाके दिखाएं वही आप ऑप्शन यहाँ से चुन सकते हैं। किसमें था? फॉर्मेट में गए तो सेल में, इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। रो का हाइट, कॉलम का हाइट किस मेन्यू में है? फॉर्मेट में। अब मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि कोई आप हेडिंग बना रहे हैं, जैसे हम एक तो कॉलम इंसर्ट करा दिए, यहाँ पर कंट्रोल प्लस कॉलम इंसर्ट करा दिए। अब यहाँ एक हेडिंग बना दे रहे हैं,
लिब्रे ऑफिस कैल्स, इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए। अब इसको पूरा मर्ज इन सेंटर करना है तो यहाँ फॉर्मेट में जा रहे हैं, देखिए यहाँ मर्ज सेल कर दे रहे हैं, मर्ज इन सेंटर। तब क्या हो गया, यहाँ से हाईलाइट कर दिया, यहाँ से फॉन्ट कलर कर दिया और फॉन्ट का साइज बड़ा कर दे रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, हेडिंग बन गया। तो पूरे कॉलम को हटा दिया, मैटर को बीचों बीच कर दिया है। तो ये किस में था, फॉर्मेट में, मर्ज सेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी बेसिक आप लिख लीजिए इसमें का पूरा। उसके बाद स्टाइल में जा रहे हैं तो स्टाइल में डिफॉल्ट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इसमें भी है। और ये देखिए जब आपका 1 के साथ प्लस लगा है तो गुड है, 2 के साथ माइनस है तो बैड है, और न्यूट्रल 0 और ये है तो न्यूट्रल है। इरर आपका ये जब आएगा तो इरर दिखाएगा, वार्निंग ये देगा, फुटनोट है। तो ये सारा सिंबल है। उसके बाद सीट में जा रहे हैं तो सेल इंसर्ट हो गया, रो इंसर्ट हो गया, कॉलम इंसर्ट हो गया, इंसर्ट पेज ब्रेक, डिलीट सेल। तो ये सब किस मीनू में, सीट के अंदर है। ये जितने भी है ट्रिपल सी में, क्लियर सेल, बस बैक स्पेस दबाएंगे तो जो सेल रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हाइड सीट, रीनेम सीट, अब रीनेम किसी भी सीट का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे सीट 1 में आप नाम क्या देना चाहते हैं, हम पायनियर नाम देना चाहते हैं। तो देखिए जो पहला सीट था उसका नाम क्या हो गया, सीट का पायनियर हो गया। तो किस में थे, रीनेम सीट में। और सीट को हाइड करना है तो यहाँ जाएंगे। अब देखिए पहला नंबर वाला आपका सीट क्या हो गया, हाइड हो गया, वापस ला दिए। फिर मूव या कॉपी सीट, नेविगेटर, सीट टैब कलर, सीट इवेंट, राइट टू लेफ्ट। फिर डाटा में जा रहे हैं, ये सब हम बता रहे हैं कि ट्रिपल सी के जितने हैं सब मीनू के बारे में बता रहे हैं। इसको कॉपी लेकर सारा नोट कर लीजिए। तो ये तो आपका हो जा रहा है कहाँ तक, कॉलम इंसर्ट तक। उसके बाद देखिए इसमें हम कोई भी नंबर अगर लिख दे रहे हैं 12 और 12 टू 24, उसके बाद दोनों नंबर को सिलेक्ट करके और कॉपी कर देंगे तो देखिए टेबल दे रहे हैं। ऐसे संडे अगर लिख दे रहे हैं, संडे को कॉपी कर देंगे तो संडे टू सैटरडे को रिपीट कर देगा। जनवरी लिख दीजिएगा भी कर देगा। तो ये हम माउस के किस रूप से किए, कॉपी वाले। और किसी अक्षर को मूव करके ले जाना है तो तीर की तरह रूप बन के आएगा, तो इसको पकड़ के मूव कर दीजिए, मूव हो जाएगा। और उसके बाद जो भी डाटा सेलेक्ट करना है तो इस प्रकार सेलेक्ट करके और डिलीट की दबा देंगे तो इतना एरिया का आपका खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा डाटा। इसको बोला जाता है सेल एड्रेस इक्वल लगाएंगे, कॉलम बी रो 12 कर देंगे, इंटर। तो देखिए कॉलम बी में रो 12 में क्या है, यहाँ कॉलम बी है, रो 12 यहाँ है, ओमकार है। अगर यहाँ कोई स्पेलिंग हम अगर चेंज कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं अनिल, तब देखिए वहां भी चेंज हो गया। तो ये किस प्रकार आया, सेल एड्रेस के माध्यम से। सेल एड्रेस के माध्यम से इक्वल लगाए हैं, कॉलम ए ले लिए, रो 15 ले लिए। तब देखिए आदित्य है कॉलम ए में और रो 15 में, यहाँ देखिए लिखा भी आदित्य। इस प्रकार हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस का वर्क कर सकते हैं। सेल एड्रेस, उसके बाद टूल में जाएंगे तो टूल से कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो लिब्रे ऑफिस में था, राइटर में सेम कुछ कुछ उसमें का वही है। स्पेलिंग हो गया, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकअप, लैंग्वेज, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो इनपुट, ये सारे किस मेनू के अंदर है, टूल में। करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल W और टूल के सारे ऑप्शन नोट कर लीजिए। एक्सटेंशन मैनेजर, कंट्रोल प्लस और प्लस ई। अब इसको सिलेक्ट करके डिलीट मार दे रहे हैं। अब इसको हम जितना डाटा है उतना सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जहां सेल पॉइंटर रखे यहाँ से सेल पॉइंटर रखे और कंट्रोल स्टार दबा दिए, सिलेक्ट हो गया। हेडिंग भी हो जा रहा है तो हेडिंग को हम डिलीट मार दे रहे हैं, कंट्रोल माइनस कर देंगे तो डिलीट हो गया। अब कंट्रोल स्टार दबा दिए तो देखिए बस रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है। अब इस पे हम जा रहे हैं असेंडिंग, ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, जिसमें सेल पॉइंटर रहेगा वही कर रहा है अभी, क्योंकि हम ये सामने से ही किए हैं। यहाँ से आदित्य, नीचे सोनम,
और जब इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ देखिए पहुंच जा रहे हैं सीधे हम, और यही चीज आप डाटा में जाकर 60 कर देंगे तो उसी बॉक्स के अंदर आ गए। अब किस फील्ड के बेस पे करना चाहते हैं, जैसे सिटी, सिटी क्या लेना है, डिसेंडिंग, सिटी को डिसेंडिंग कर दिए, ओके। तो सिटी आपको क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। यहाँ दिखा रहे हैं वाराणसी और नीचे आगरा, सिटी क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। तो डाटा में जा रहे हैं और 60 में जा रहे हैं। तो 60 पूछ रहा है तो क्या करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेगा। वही चीज अब हम इसी में खोल दे रहे हैं फिल्टर, तो यहाँ से भी फिल्टर खोल सकते हैं। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फिल्टर खुल जाएगा, या इसी डाटा में जाकर हम यहाँ से क्लिक कर दे रहे हैं तो ये आपका क्या खुल गया, फिल्टर खुल गया। अब इसमें कोई ऐसा नाम है जो कई बार रिपीट है, अब देखिए यहाँ फिल्टर खोले, फिल्टर में हम यहाँ जाएंगे और इसमें से जाकर हम ऑल पर क्लिक कर देंगे और किसको बस फिल्टर करके निकालना है, तो पंकज ऑप्शन हम चुन लें। यहाँ देखिए पंकज एक ही दिख रहा है, इसके पिंकी है, प्रियंका है, तो पंकज को चुन के ओके कर दिए। तो क्या हो गया, जितने भी पंकज नाम से रिकॉर्ड में आपके नेम में थे वो सारे आ गए, पंकज नाम से जितने भी थे सब आ गए। अब इसी में जाएंगे हम, ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो जितना रिकॉर्ड था वो भी आ गया आपका। इस तरह हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर किसमें था, डाटा में था। अब फिल्टर मतलब क्या होता है, छानना, किसी भी एक रिकॉर्ड को फिल्टर करके निकाल सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। या आपको सिटी में निकालना है कोई फिल्टर करके, तो हम यहाँ जा रहे हैं फिर से और यहाँ टिक, ऑल पे टिक लगा देंगे और यहाँ से हम ले रहे हैं गाजीपुर, गाजीपुर चुन के ओके कर दिए। तो देखिए जितने भी गाजीपुर के थे, और आप चाहेंगे कि यहाँ जाकर हम ऑल कर लें तो आ जाए, तो नहीं आएगा। इसके लिए आपको किस में जाना है, सिटी में जाना है और ऑल ऑप्शन चुनना है, इसके बाद ओके करना है। तो ये आया। उसके बाद देखिए इसी में हम जा रहे हैं बेसिक में, और यहां से हम स्टैंडर्ड फिल्टर में चले जा रहे हैं। अब यहां से ले रहे हैं हम बेसिक। अब बेसिक में कितने रिकॉर्ड से कितने तक देखना चाहते हैं, तो यहां हम ले रहे हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, वैल्यू कितना चाहिए आपको 2000। उसके बाद यहां से हम ले रहे हैं एंड, किस चीज का, बेसिक का, कितना तक, तो लेस देन, और वैल्यू कितना चाहिए, तो वैल्यू हम ले रहे हैं 9000। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, 2000 से और 9000 तक पूरा दिखेगा। या मान लीजिए हम ले रहे हैं 7000, तो 2 से 7 तक पूरा आपको दिखेगा, ओके कर दीजिए। देखिए 2000 से 7000 तक पूरा दिख रहा है। अब वही आपको इसके बीच का रिकॉर्ड लेना है, तो क्या करेंगे, इसी में जाएंगे फिल्टर में और स्टैंडर्ड फिल्टर में चले जाएंगे, और यहां से अगर हम केवल चुन ले रहे हैं ग्रेटर देन और यहां चुन ले रहे हैं लेस देन, तो इसमें क्या करेगा, देखिए केवल 2000 से 7000 के बीच का लिया है। जैसे आपका हो गया 2000 से 7000, तो क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 से 6 है। फिर ऑल ऑप्शन हम चुन ले रहे हैं, यहां जाकर, और यहां से अगर आप चाहते हैं कि 2000 से लेकर रहे, तो यहां हम ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ 7000 तक, ओके कर दिए। तब देखिए इसमें 2000 वाले भी लोग होंगे, ये दिख रहा है 2000 के, तो ये आपको दिख रहा है फिल्टर। तो ये जो हम काम जितना भी बता रहे हैं, ये लिब्रे ऑफिस के सारे प्रैक्टिकल वर्क बता रहे हैं। तो इससे जो बच्चे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं और लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल है, और ट्रिपल सी वालों बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस मीनू से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी सारा हम इसमें बताते जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और जो भी हम शॉर्ट वर्ड बता रहे हैं वो सारा नोट कर लीजिए।
और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए हम जा रहे हैं और यहाँ से चुन ले रहे हैं ऑल। इसमें ऑल नहीं चुनेंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर में जाकर और यहाँ फिर हम कर देंगे नन। जैसे ही आप नन करिएगा तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब फिर इसी फिल्टर पर हम क्लिक कर देंगे तो फिल्टर ऑप्शन हट गया। तो ये क्या था आपका लिब्रे ऑफिस में हम फिल्टर का वर्क बताएं। लिब्रे ऑफिस में केल्स के अंदर जाकर। अब ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी सेम वही प्रोसेस है। हम लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने प्रैक्टिकल है बस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रैक्टिकल वर्क मिल जाएंगे। ये हम लिब्रे ऑफिस के बता रहे हैं जिनसे CCC वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर है उनके लिए भी हेल्पफुल है। अब देखिए हम चल रहे हैं सेकेंड सीट पर। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो कैलकुलेशन रहता था, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो ऐसे करके हम नंबर फिल कर दे रहे हैं। अब इतना नंबर आपके पास है, इसमें कोई भी नंबर आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ देखिए लिखेंगे। अब दो संख्याओं में ऐड करना है, जैसे आपको 4 को और 9 को ऐड करना है, तो 4 का सेल एड्रेस क्या है A और 3, ये 3 ले लिए, प्लस लगा दिए, नम की पैड से प्लस ले लीजिए। और 9 का सेल एड्रेस क्या है E और 8, E8 ले लिए, एंटर कर दिए। तो देखिए जोड़कर दे दिए दोनों संख्याओं को। कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नंबर दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार पर देखिए क्या दिख रहा है। फॉर्मूला बार पर जो भी हम नंबर ऐड किए हैं वो सारा नंबर दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बार पर। ऐसे ही दो संख्या में आपको माइनस करना है, तो इक्वल किसमें किसमें, जैसे 8 में से 4 को माइनस करना है, तो 8 का सेल एड्रेस क्या है D और 5, D5 ले लिए, माइनस लगा देंगे। और 4 को माइनस करना है तो इसका सेल एड्रेस क्या है A3 लिख दिए, ये देखिए माइनस कर दिया। और मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल किसमें 6 में और 8 में, तो इस 6 का सेल एड्रेस क्या है B5 ले लिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए। फिर 8 का सेल एड्रेस क्या है A6 ले लिए, ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करना है, अगर कोई भी संख्या जैसे इस 9 में इस 3 से डिवाइड करना है तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। 9 का सेल एड्रेस क्या है E8 ले लिए, डिवाइड का सिंबल लगा देंगे नम की पैड से। और ये 3 के सिंबल के सेल एड्रेस क्या है A1 है, तो देखिए 3 3 जा 9। अब पूरे नंबर को ऐड करना है तो इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, सेल एड्रेस A1 और रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे, लास्ट क्या है E8, तो E8 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये पूरा नंबर आपको जोड़ के दिखा दिया। इस बीच अगर आप कोई संख्या और बढ़ा रहे हैं, 3 लिख दिए, देखिए ऑटोमेटिक आंसर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आंसर में आपको नंबर चेंज हो जा रहा है। अगर कोई डिलीट भी कर देंगे आप तो भी आपका हो जाएगा। देखिए अब इसको हम डिलीट कर दिए तो आंसर में ऑटोमेटिक घट गया नंबर। और अगर हम इसमें लिख दे रहे हैं कोई नंबर तो ऑटोमेटिक आंसर में बढ़ जा रहा है। अगर इसी में का पूरा संख्या आपको जोड़ना है, टोटल केवल एक कॉलम का नंबर आपको पूरा जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इक्वल सम, 2 से अधिक संख्याओं के लिए सम और संबंधी हम लगाएंगे। सम लगा दिए, ओपन ब्रैकेट, सेल एड्रेस क्या है A1, संबंधी लिख देंगे और लास्ट क्या है A8 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखिए सेल पॉइंटर रख के F2 प्रेस करिएगा तो बताएगा भी कितना से कितना एरिया सिलेक्ट किया, बाउंड्री बना के दिखा रहा है आपको। इस प्रकार B करना है तो इक्वल सम कर देंगे, ओपन ब्रैकेट, B1 संबंधी B8 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। F2 प्रेस करिएगा तो दिखा दिए बाउंड्री की इतने एरिया सिलेक्ट किया गया है। तो ये था आपका क्या, जोड़, घटाना, गुणा, बार, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और पूरे नंबर को जोड़ना, या एक सेल का जितना नंबर है वो पूरे नंबर को जोड़ना।
अब यही चीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप कोई नंबर लिखे हैं और उसको ऑटोमेटिक जोड़ के लाना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक हम देखिए यहाँ इक्वल लगा देंगे, सम लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये पूरा सिलेबस सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, तभी दे दिया। सॉरी उसमें गलती हो गई, तो फॉर्मूला इक्वल सम लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाकर पूरा सिलेबस सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए ऐसे भी जोड़ के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे सीट पर, पेज का जूम बड़ा कर दे रहे हैं। अब यहाँ हम कोई नाम लिख दे रहे हैं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, यहाँ भी लिख दे रहे हैं स्मॉल लेटर में, और यहाँ हम लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में। अब इसको देखिए हमें बनाना है, जो अनिल है स्मॉल है, कैपिटल बनाना है, तो इक्वल अपर कर देंगे, ओपन ब्रैकेट, सेलेडेस क्या है A1 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये क्या हो गया, कैपिटल में हो गया। और पकड़कर आप ड्रैग कर दीजिएगा तभी हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको दोनों कैपिटल हो गया। अगर ये नाम केवल है, इसमें भी हम एक और नाम लिख दे रहे हैं, और इसको भी देखिए हम इक्वल लोअर करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा दिए, सेलेडिस क्या है A3 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये किस लेटर में हो गया, स्मॉल लेटर में। तो अगर केल्स के अंदर जाकर आप कोई कैपिटल है और उसको स्मॉल करना है तो लोअर लिखेंगे, स्मॉल है अपर करना है, कैपिटल करना है तो अपर लिखेंगे। अब देखिए अगर कोई भी नाम है, अगर कैपिटल रहे या स्मॉल रहे, उसको आप प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो इक्वल प्रॉपर लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, और इसी का सेलेडेस हम दे देंगे, सेलेडेस दे दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर। और उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिएगा तो पूरा जो नाम है, कैपिटल है या स्मॉल है, पूरे का फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर जो उसको बस कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल कर दिया, तो ये प्रॉपर बना दिया। उसके बाद इक्वल हम लेन लिख रहे हैं, LEN, लेंथ निकालना है किसी अक्षर का, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ प्रियंका, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। प्रियंका में जितना अक्षर है दिखा रहा है, F2 प्रेस करेंगे तो देखिए फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको। लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ निकालता है, अक्षर का लेंथ निकालता है। उसके बाद हम तीसरी सीट पे आप जा रहे हैं, देखिए कोई भी नंबर फिल कर दे रहे हैं, अब इसमें सबसे बड़ा संख्या निकालना है तो इक्वल मैक्स लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, सेलेडेस पूरा ले लेंगे, या आप पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 677, F2 प्रेस कर दिए, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है। अब सबसे छोटा निकालना है तो इक्वल मीन लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट, सेलेडेस पूरा ले लीजिए, यहां से यहां तक ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है, F2 प्रेस कर दिए, फॉर्मूला दिख गया आपको। तो सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए मैक्स और सबसे छोटा निकालने के लिए मिन। उसके बाद देखिए यहाँ कोई भी डिजिट है, इक्वल माइनस में हम कर दे रहे हैं, अगर नेगेटिव मार्क्स कर दिए हैं, अब इसको पॉजिटिव करना है तो इक्वल ABS कर दिए, ओपन ब्रैकेट, सेलेडेस क्या है इसका B1, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए किसी भी नेगेटिव मार्क्स को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या था, मिनिमम मैक्सिमम, और ये था नेगेटिव मार्क्स को पॉजिटिव में बदलना। तो ये सब CCC के हैं जितने हैं बता रहा है। उसके बाद चल रहे हैं फिफ्थ सीट पे, और यहाँ देखिए हम बता रहे हैं आपको इक्वल फैक्ट लिख दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट और 5 लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं, इंटर। तो ये क्या निकाल रहा है, फैक्टोरियल। F2 प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, क्या किया है,
आंसर कितना है 120। तो इसको क्या कर दिया, ये किया है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 को 20, 20 के 60, 60 दूनी 120। और अगर वही चीज हम यहाँ इक्वल लगा दे रहे हैं तो देखिए वही आंसर आएगा। इक्वल हम लगा दे रहे हैं तो देखिए 120 आ गया, F2 प्रेस कर दिए। तो यही चीज आप फैक्ट लगाकर भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या निकल जा रहा है, फैक्टोरियल निकल जा रहा है। उसके बाद इक्वल ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 5 लिख दे रहे हैं, कॉमा 2 कर दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए क्या कर रहा है फॉर्मूला, क्वांटेंट फॉर्मूला क्या कर रहा है, 2 आंसर आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है, F2 प्रेस कर दिए, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा है। अब इसलिए आया कि जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर से आप इक्वल 5 डिवाइड 2 कर रहे हैं, अगर तो आंसर आपका आ रहा है 2.5। यहाँ देखिए F2 प्रेस कर दिए, फॉर्मूला दिख रहा है, कर दे रहा है कि ये पूर्ण संख्या। तो आंसर अगर आपका ये फॉर्मूला आ रहा है तो आपका आंसर इसका 2 रहेगा। और इसमें अगर हम डिवाइड करके दिखाएं आपको तो देखिए 5 में 2 से डिवाइड किए तो क्या आंसर आया, 2.5 आया है। उसके बाद देखिए एक और बता रहे, इक्वल पावर, पावर लगा दिए ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद 5, 2 कर दे रहे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तब देखिए इसमें क्या दिखाया, 5 5 जा 25। अब यहाँ सेल पॉइंटर रख दिए, F2 प्रेस कर दिए। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले के भी। और इसमें देखिए जो हम यहाँ संख्या जोड़ के आपको दिखाए थे, यहाँ पर इसको हम स्मॉल कर दे रहे हैं, फिर जूम इन कर दे रहे हैं। और अगर आप कोई नंबर है, नंबर हम डिलीट कर दिए, कोई भी डिजिट अगर ले रहे हैं आप, अब इस पूरे नंबर को जोड़ रहे हैं इक्वल सम करके, ओपन ब्रैकेट, सेल एड्रेस क्या है A1 संबंधे और A5 ब्रैकेट क्लोज किए, इंटर। तो ये कितना हो रहा है 26। अगर यही हम कोई संख्या कम कर दे रहे हैं, अगर जैसे हम यहाँ कर दे रहे हैं 5, तो आंसर कितना आ गया 25। अब इसका देखिए एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सेल एड्रेस इसका क्या है, जो 25 है उसका A6 है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिए, डिवाइड 5, 5 5 जो 25। दूसरा है इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट A1 संबंधे और A5 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 5, सेम आंसर आया। तीसरा इक्वल एवरेज, ओपन ब्रैकेट लिख दिए, A1 संबंधे A5 ब्रैकेट क्लोज इंटर, 5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए अब यहाँ हम सेल पॉइंटर रखकर और F2 प्रेस करेंगे, फॉर्मूला नोट करिए, फिर यहाँ भी F2 प्रेस कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका दिखा, फिर यहाँ भी F2 प्रेस कर रहे हैं, फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये आपका हो गया एवरेज निकालना। तो आपको क्या क्या बता दिए हम, ABS बता दिए, प्रॉपर बता दिए, लेन, लोअर, अपर, एवरेज निकालना, फैक्टोरियल, प्रोडक्ट और क्वांटेंट। उसके बाद एक और स्टेप बाकी है अभी, जैसे आप काउंट ब्लैंक। अब यहाँ हम कोई संख्या डाल दे रहे हैं, 4A संख्या डाल दिया, छोड़ दिया एक ब्लैंक। अब यहाँ देखिए हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ हम काउंट करके दिखा रहे हैं, इक्वल काउंट लिखेंगे COUNT, ओपन ब्रैकेट। अब ये पूरे का सेल एड्रेस ले रहे हैं हम ड्रैग करके, यहां से ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो इसमें देखिए F2 प्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या काउंट किया है, केवल
डिजिट को। यहाँ डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अगर यहाँ से एक डिजिट हम हटा दे रहे हैं, अगर इसको हटा दे रहे हैं 1 को, तो देखिए 4 हो गया। अब दूसरा काउंटे इक्वल COUNTA। काउंटे क्या करता है, काउंट ऑल कर देता है। ओपन ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद पूरा सेल एड्रेस हम ले ले रहे हैं यहाँ से जे तक का, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो इसमें देखिए टोटल क्या काउंट किया है, नंबर को और कैरेक्टर को, दोनों को काउंट किया। अब इसमें देखिए हम ब्लैंक भी छोड़े, एक यहाँ ब्लैंक छोड़े हैं और एक यहाँ ब्लैंक छोड़े हैं। तो अब तीसरा ब्लैंक निकालना, तो इक्वल काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखेंगे ओपन ब्रैकेट लगाकर और पूरा सेल एड्रेस ले लीजिए। सेल एड्रेस ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए कितना ब्लैंक है आपके पास इसमें। तो ब्लैंक कितना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 आया आंसर। तो अगर हम यहाँ सेल पॉइंटर रख रहे हैं F2 प्रेस करके, दे देखिए क्या काउंट किया है, केवल नंबर को। ये काउंट ए क्या किया है, नंबर और कैरेक्टर दोनों को। काउंट ब्लैंक क्या किया है, जितने खाली स्थान है उसको केवल काउंट किया है। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रॉपर अपर लोअर लेंथ सारा हम बता दिए हैं। तो जितने भी CCC के बच्चे हैं या DCA के बच्चे हैं, DCA के बच्चों को भी हम ये सब प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में बताए हैं, और CCC वाले बच्चों को भी बता दे रहे हैं कि आपको इससे हेल्प मिल सके, और इस पर आपका अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। और वही अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी संख्या का, तो यहाँ देखिए हम नंबर डाल दे रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ हम नंबर डाल दे रहे हैं 81, 64, 36, 49। अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है तो इक्वल SQRT लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट, और सेल एड्रेस क्या है 81 का, D1 है, तो D1 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। F2 प्रेस कर देंगे तो देखिए फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप ये क्या निकाले, हम यहाँ बताए हैं स्क्वायर रूट निकालना बताए हैं। स्क्वायर रूट आंसर कितना है, 9, 9 9 81। अब इसको पकड़कर आप ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका सारे का आंसर आ गया है। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 7 7 जा 49। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकाला है। F2 प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क के प्रैक्टिकल वर्क है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब CCC में पूछे जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे CCC में पूछे जाते हैं। जितना आपको बताए हैं सारा अच्छे से इसको प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा, कि आप पेपर में कर सकते हैं। और जो बच्चे लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़े हैं, तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट स्टेप बता रहे हैं, उसके बाद हम रसीद बनाना बताएंगे। तो आप यहाँ लिख रहे हैं हम पायनियर, कॉन्किनेट बता दें, कॉन्किनेट लिखेंगे CONCATENATE, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सेल एड्रेस पूरा लेंगे A1 कॉमा B1 कॉमा C1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये पूरा वर्ड एक ही में जुड़ गया। अब इसको पकड़कर ऐसे हम कर देंगे, देखिए ये एक ही में दिख रहा है।
इसको और थोड़ा कर दे रहे हैं इधर। तो पाइनियर अलग है, एजुकेशन अलग है, सेंटर अलग है। अब ये एजुकेशन, पाइनियर एजुकेशन सेंटर जो है एक ही सेल के अंदर आ गया। अब इसमें से केवल आपको एजुकेशन निकालना, तो लिखेंगे इक्वल मिड, ओपन ब्रैकेट, पूरा वर्ड किस में है, B3 लिख दिए, कॉमा B3 में। उसके बाद पाइनियर अक्षर कितना है, 7 है। और उसके बाद एजुकेशन के स्टार्टिंग संख्या क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे, कॉमा एजुकेशन कुल कितना अक्षर है, 9 अक्षर है। तो देखिए एजुकेशन आ गया। अब यहाँ काउंट करके देख लीजिए, 7 है टोटल। तो अगर यहाँ पर हम 8 के बजाय हम यहाँ 7 अगर लिख दे रहे हैं, 7 अक्षर है, तो देखिए यहाँ से पाइनियर का 7वां अक्षर को ले लिया है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8 लिख दिए, एजुकेशन आ गया। ऐसे आपको लेफ्ट साइड से पाइनियर निकालना है, तो इक्वल लेफ्ट लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, पूरा वर्ड किस में है, B3 में है, B3 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। अब लेफ्ट साइड से पाइनियर कितना अक्षर है, 7 अक्षर है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये आ गया। अब सेंटर निकालना है, तो इक्वल राइट लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, पूरा अक्षर किस में है, B3 में है, तो B3 लिख कर कॉमा लगाइए। और सेंटर कितना अक्षर है राइट साइड से, 6 अक्षर है, 6 लिख कर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका हो गया कॉन्किनेट कमांड। कॉन्किनेट से हम मिड से क्या किए हैं, लेफ्ट से क्या किए हैं, राइट से क्या किए हैं। तो ये हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सारे प्रैक्टिकल वर्क बता दिए हैं। जितने भी प्रैक्टिकल वर्क हैं वो सारे हम बताएं आपको। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जब दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी नए बच्चे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। शेयर करना